लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ इनफर्टिलिटी जो इंडिया में एक राइजिंग प्रॉब्लम होते जा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लैंसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। सो ये ब्रिटेन ओरिजिन की मैगजीन है, but in terms of health it analyzes every country and globally also. ठीक है, so there has been a recent Lancet report which is saying कि the fertility rate may dip to 1.29. fertility rate may dip to 1.29 by 2050. that is by 2050 actually हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्टेबिलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल प्लेटू बाय 2050 51 के आसपास। ठीक है, बट दिस फर्टिलिटी रेट डिक्लाइनिंग टू 1.29, दिस इज अ वेरी अलार्मिंग थिंग। अब क्यों है ये अलार्मिंग? ये 1.29 का मतलब क्या होता है, दिस वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, केरला और तमिलनाडु में टीएफआर हैज ऑलरेडी गॉन लेस देन 1.9, 1.9 से ऑलरेडी कम हो चुका है। सो ये 1, 1.9, 2.1, 1.29 इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वी विल अंडरस्टैंड। ये इसलिए भी पढ़ रहे हैं अबाउट द इशू ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज रिसेंटली तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की सरकार ने, द गवर्नमेंट्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हैव क्लियरली स्टेटेड that they are trying to bring about a law which will incentivize the production of child. families को बच्चे हो इसके लिए law आएगी। ठीक है, not only in Andhra Pradesh, Tamil Nadu also. So because of all of these things, the issue is currently into news. So सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये TFR, for example, we discussed कि TFR यही वैल्यू था जो ये 1.29 चला जाएगा बाय 2050 और जो कि थोड़ा अलार्मिंग फिगर है। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग फिगर। और ये जो रेट है TFR रेट, ये केरला का दिस हैज ऑलरेडी गॉन टू लेस देन 1.9। ठीक है, सो ये TFR का मतलब क्या होता है? TFR बेसिकली मींस टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक लेडी ड्यूरिंग हर प्यूबर्टी what is the total number of expected children that she will be giving birth to. ठीक है, तो इसका मतलब कोई औरत कोई लेडी अपने प्यूबर्टी के टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। दिस ये सम टाइम बैक अगर हम लोग 19 जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s की बात करें तो दिस वाज अराउंड 6 ऑन एन एवरेज इन द कंट्री। हर एक लेडी 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। एंड नाउ ये हम लोग बात कर रहे हैं कि 2050 तक ये एक बच्चा होगा या 3 लेडी मिलकर के 3-4 बच्चे पैदा करेंगी। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि दिस इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग फिगर। नाउ व्हाट इज सो अलार्मिंग अबाउट दिस? क्या होगा अगर किसी फैमिली में एक ही बच्चा या कोई बच्चे ना हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू दिस? दैट वी विल अंडरस्टैंड, कंसर्न्स वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, so that is the meaning of TFR. TFR stands for total fertility rate. Basically means कि fertility capacity क्या है एक लेडी के अपने puberty age में, क्या what is the total fertility capacity. ठीक है, अब इसको हमें compare करना है and this is what we are saying, this is alarming because we are trying to compare it with the replacement level fertility. So what is replacement level fertility? Replacement level मतलब जो उस फैमिली में बच्चे आएंगे they will be replacing their parents. ठीक है, so we call the replacement, इसलिए replacement level fertility is 2.1. Now 2.1 मतलब we definitely do not mean कि 2 बच्चे और 0.1 बच्चा, no, definitely no. We basically mean कि क्योंकि कुछ बच्चों का there can be some people who are meeting with accidents, accidental death और unnatural death होगा, so we are keeping the replacement level fertility little higher than 2. ठीक है, so इसलिए ये हमारा आइडियल वैल्यू होना चाहिए। replacement level fertility should have been the ideal value कि हर एक फैमिली में 2 बच्चे आए जो who will be replacing their parents, again next 2 children who will be replacing the parents, again next 2 children replacing the parents. ठीक है, so this is how the replacement level fertility works. But करंट रेट के हिसाब से, करंट मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर की बात नहीं भी करें तो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो 2.1 होना चाहिए, ये इंडिया में ऑलरेडी 2.0 पहुंच चुका है।
India's average TFR value has already reached lesser than the replacement level fertility. So we understood कि TFR value being less than the replacement level fertility is not a good news. That means हमारी हर एक फैमिली में दो बच्चे नहीं आ रहे हैं who will be able to replace their parents. Let's say कि if it comes down to 1, जो अभी 1.29 predicted है by 2050, if it comes down to 1, तो this means कि हर एक फैमिली में एक ही बच्चे होंगे as compared to the to replace their parents. So obviously it is not possible. तो उस एक जो नेक्स्ट जनरेशन का चाइल्ड होगा, तो ऑन हिम द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड विल ऑल्सो बी देयर. अगर ये दो लोग होते तो इन ये दो लोगों में बढ़ जाता टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड. ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी वन ऑफ द कंसर्न्स. सो वी अंडरस्टूड कि अगर टीएफआर वैल्यू जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से कम हो जाता है, सो व्हाट आर द रिपरकशंस? For example, we are discussing कि Kerala has gone down to 1.9 या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, all of them have gone down to less than 2.0. ठीक है, so that is not a good news. अगर हम लोग करंट ट्रेंड्स की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 says कि हमारा TFR वैल्यू इज करेंटली 2 as we discussed. ये हमारा करंट डेटा है. ठीक है, सिर्फ अर्बन इंडिया की बात करें, एवरेज ऑफ अर्बन इंडिया, तो इट इज 1.6. So it has already gone down way below 2.0. Rural India thankfully is staying at 2.1, तो हमारा एवरेज पुल करके 2.0 तक पहुंच जा रहा है. ठीक है, talking about certain states such as Bihar, UP, Jharkhand, Meghalaya and Manipur, only these are the states whose replacement level fertility, whose TFR value is higher than the replacement level fertility. So ये डायरेक्शन उल्टा है इन लोगों के लिए. Bihar, UP, Jharkhand, Meghalaya and Manipur, only for these 5 states, the TFR value is higher, so the picture looks bright for the entire country as compared to the replacement level fertility. ठीक है, so here is some data कि women का literacy level इन 5 states में कैसा है, या फिर women who had a paid job in last 12 months ये कैसा है, women of 20-24 years who got married before 18 ये कैसा चल रहा है. ठीक है, so this is a simple data. If we look about women who had a paid job in last 12 months, तो ये नंबर काफी कम है. Thankfully it is better for Meghalaya and Manipur, but for all other states it is quite low. So that means कि women are getting educated. As per the first graph, women are getting educated, but इनका employment काफी low है. So they are getting educated but not getting employed. And women in the age group of 20 to 24 who are getting married before 18, ठीक है, तो उनका एनालिसिस एट द एज ऑफ 20-24 किया जा रहा है, बट दे गॉट मैरिड बिफोर 18 years. दिस इज हाईएस्ट फॉर बिहार एंड झारखंड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल कंडीशन. अभी तो कंडीशन ये है. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई, क्यों होता है, व्हाई इज देयर अ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट. इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पॉजिटिव फैक्टर्स, ऑल्दो द नंबर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है नंबर अच्छा नहीं है, what we are able to see, fertility rate TFR value in India is 2.0. This is less than the replacement level fertility, which is 2.1. This is a bad number, replacement level fertility, but there is some good cause to this and some bad cause, of course. So what are the positive factors? First of all, कि family planning and welfare program, family से awareness generation कराना कि देखिए हम दो हमारे दो, ये जो behavioral change हम लोग लेकर आए. So the government promoted कि family planning होना चाहिए. आप you should not be having multiple number of children. It puts a burden on the breadwinner. ठीक है? So family planning and welfare programs initiated by the government. This also helped us to improve कि IMR, infant mortality rate, so बच्चों में जो diseases कम कर पाए, vaccines बढ़ा पाए, ये maternal mortality rate मतलब the pregnant ladies का उनका जो safe delivery करवा पाए, institutional deliveries करवा पाए, उनमें उनकी जान बचा पाए. Because of this, the public have some faith कि ठीक है बहुत बच्चे होने जरूरी नहीं है. If you see some time back, post independence, if we are talking about, so parents or the couple used to have so many children because they were not sure that all of them will survive. Now, because of better IMR or MMR values, the families, the couples now have faith in the health system of the country, and we have been able to control down IMR and MMR values. Overall, they decided, okay, let us have only 2 children.
ठीक है. Plus women empowerment, this is a very good reason because women have started getting educated, they have started getting employed, so they now have a reproductive choice. Because of their financial independence, they have some say in the family and they get to decide कि कब उन्हें बच्चा करना है और कब नहीं करना है. So because of this women empowerment, we have been able to give women a choice, that is the reproductive choice of choosing when to have a child or not. ठीक है. Then we have also, government has taken definite initiatives in the line of, along the line of adoption. We have of late we have witnessed that there is an increase in adoption. So because of all of this, the overall fertility rate has declined. ठीक है. ये तो थे positive factors, all good reasons because of which we are performing kind of not so good. ठीक है. But there are certain negative reasons also. It's negative that families, the couples are skeptical. They are skeptical about so many global issues. If we talk about the global issues, इसमें है wars. They are skeptical about giving birth to a child in which every country is fighting for each other. Then we have environmental issues. Environmental issues मतलब countries are fighting for water, for land, for air, or none of them are breathing in fresh air, fresh water, fresh food. Nobody is eating, consuming. So why should I give birth to a child in this environment? ठीक है. Then skeptical about child rearing and expenditure associated. So there is a section of population in the country, so called the dink or dunk population, that is double income no kids population. They say that both of us are earning and we do not need to spend in rearing a child. We will be spending in taking a tour of the world. So they are skeptical about the expenditure associated to the child, skeptical about nurturing the child, skeptical about giving the good values in such kind of surroundings. So ये जो skepticism है, because of that also the fertility has declined in the country. ठीक है. So these were some of the reasons for falling fertility. But इसका significance क्या है कि fertility decline कर रहा है. If you talk about कि post 1950s, in our school days, whatever kind of essay we have written, तो it was mostly about population explosion. Population explode कर गया, बहुत ज्यादा population हो गया, so देश में भूखमरी है, गरीबी है, so there were so many problems associated to population. That means if the population is declining, it should be a good news. So there is a good news that the population is declining. Better employment and higher wages. अब ज्यादा नौकरियां ज्यादा है, but population घटते चली जा रही है, so you will be having better employment and higher wages. Plus enhanced participation of women in the workforce, because we agreed on this fact कि women are getting educated, they are getting employed. ठीक है. Plus improvement in quality of social service delivery. Social service delivery जो government को करना होता है in terms of pensions, in terms of जो भी सर्विसेज, सोशल सेक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू ओल्ड एज, सिक, डिसेबल्ड, अनएम्प्लॉयड, ये टू ऑल द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर दैट मैटर, ये जो भी सर्विसेज करती है उसमें बेटर क्वालिटी परफॉर्म कर पा रही है बिकॉज दे आर नाउ हैव टू केटर टू अ स्मॉलर पॉपुलेशन. And reduced pressure on environment, agriculture, governance, क्योंकि all of this was a reverse problem. Remember, जब population exploded था, तो because population explosion was taking place, तो इसलिए environment में बहुत ज्यादा pollution हो रहा था, agriculture में पे burden था, बहुत कम food produce हो रहा था, बहुत बड़ी population को cater करना था, and there were governance issues also. Law and order was not running properly क्योंकि लोग लड़ जा रहे थे. People were fighting for employment, for place to live, for water, for land, for air. So people were fighting. Remember, all the disadvantage जो population explosion का था, वो सब अब advantageous turn कर रहा है क्योंकि population narrow down कर रहा है. ठीक है. And better HDI indicators. Better HDI indicators मतलब better health. As we discussed, IMR कम कर लिए हैं, MMR कम कर लिए हैं. बेटर एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी पढ़ाई कर पा रहे हैं, पीजी डिग्रीज तक जा पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ पीपल हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक के हाथ में ज्यादा बढ़ गई है. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द सिग्निफिकेंस. ये अच्छी बात है कि पॉपुलेशन कम हो रहा है, बट व्हाट इज द कंसर्न? कंसर्न वी डिस्कस्ड कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से अगर ये कम चला जाए, इफ इससे कम हो जाए, 2.1 से वैल्यू कम हो जाए, दैट इज फॉर एग्जांपल 1.9, फॉर एग्जांपल केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु फॉर दैट मैटर,
इनका जो रिप्लेसमेंट लेवल, इनका जो TFR वैल्यू है दैट हैज गॉन डाउन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। दैट मीन्स हर एक पेरेंट, हर एक कपल को वहां पे 1.9 चिल्ड्रन ही हो रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 2, अग्रीड, बट इट इज नॉट 2, it should have been more than 2, ठीक है। so on an average ऐसा होना चाहिए था, but it has started to go down. So this will act as the demographic disadvantage. Demographic disadvantage क्यों? क्योंकि now we will be having lesser of youth population, higher of old age population. If you see कि ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा कि old age population जिन्होंने डिसाइड किया कि कम बच्चे होंगे, ठीक है, फिर ये डिसाइड करेंगे कि कम बच्चे होंगे, तो ये पॉपुलेशन श्रिंक करते चला जाएगा। इन दैट केस जो यूथ एज पॉपुलेशन रहेगा, दे विल हैव टू केटर टू अ लार्ज सेट ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन। गवर्नमेंट को आप किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल पेंशन में ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देयर विल बी इमेंस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट लेस नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट and more number of old age population. So government ko now will have to invest in geriatric care. We will have to basically invest in geriatric care and non developmental expenditure such as pension. Plus decreased brain pool. Decreased brain pool क्योंकि working age population जो youth age population है, that is the one who has some innovative ideas for working towards a solution in general. ठीक है, they can definitely have somebody from younger age, somebody from elder age to have some kind of innovative solution, but most commonly such kind of innovative solution is coming from youth. ठीक है, so because youth का population ही कम हो जाएगा, so it will lead to decreased brain pool. ठीक है, plus it will lead to labor shortage also as we discussed, क्योंकि youth है जो सबसे बड़ा percentage of population होता है, वो है part of labor. ठीक है, neither old age nor children are part of labor, so we will be witnessing labor shortage. ठीक है, this will overall increase the price of labor and political representation and delimitation. For example, this is the concern with Kerala or Tamil Nadu or Andhra Pradesh कि नाउ सी हमारे यहाँ कंट्री में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है कि इतने बड़ी पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटर रहेगा. There will be one candidate representing this much amount of population. Now, because your population itself will be quite low, so your representatives will also be less. For Bihar, for Meghalaya, for Manipur, for Jharkhand, for UP, because their population is quite high, so the representation will also be, representators will also be high, candidates will also be high. So that means whatever Bihar demands they will be getting, whatever Manipur demands they will be getting, whatever UP demands they will be getting. On the other hand, Kerala, chahe Tamil Nadu, chahe Andhra Pradesh, even if they demand, they will not be getting, because that is the lesser representation from the candidates. ठीक है, so this is another major concern amongst the states politics. ठीक है, so what can be the solution? Obviously we should be prepared given the fact कि हमारा TFR value घटते चला जा रहा है, so we should be prepared mentally. How are we going to prepare? कि formalization of geriatric care को हमें promote करना पड़ेगा. we need to introduce this as a part of occupation, formal employment. Geriatric care basically means taking care of elderly population. Secondly, we can also try to resolve this problem using internal migration. Internal migration basically means कि let's say आपके पास population कम है, so जिस भी states में population ज़्यादा है, people can move out from their states and help you so that we will be able to balance out along the population. ठीक है, thirdly, tweaking the economic policy and agenda. Economic policies and agenda को भी हमें ऐसे mold करना पड़ेगा so that we will be able to not only provide employment to the given youth population but also let's say कि retirement का age थोड़ा delay कर दे so that कि we will be able to ensure labor availability for larger period of time. इसलिए हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एजेंडा को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है. प्लस if we are supportive of migration, in this case internal migration, if we are supportive of migration, so we need to design policies for ethical and effective migration.
फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड कि साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम रहेगा, लेबर शॉर्टेज रहेगा, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर रहेंगे, सो वी नीड टू माइग्रेट पीपल फ्रॉम allow migration of people from north Indian states to south Indian states. So this will lead to some kind of ethical divide, some kind of conflict within the states in which in-migration is taking place. तो इसलिए ethical और effective migration के लिए हमें policies design करने पड़ेंगे. The state should be prepared कि migration will take place because labor availability is, labor demand will be there. Because अगर migration होगा ही तो you should be prepared to ensure कि this is an ethical migration and effective migration. ठीक है? Plus home based care and creche facility for working women, this will also promote the fertility rate. Women are choosing not to have child because they want to proceed in the career. But if they want to proceed in the career and want to have child, so in that case government can help them by providing creche facility or providing home based care to the child. ठीक है? There is another very innovative solution that has been introduced by Switzerland. Switzerland की एक initiative है called as the Time Bank Initiative. What is a Time Bank Initiative? कि I will go and spend some time at a place where old age home, let's say, ठीक है? And whatever time I am spending at the old age home and in taking care of the elderly, this will be added to my time bank, ठीक है? And this time bank I can utilize when I get old and enter into the old age facility. Someone else can come and this much, because I have spent this much time with the elderly, I will be getting this much amount of time with someone else. ठीक है? So someone can come and spend time with me as an elderly population when I am residing in the old age home. So इसे बोलते हैं हम लोग time bank initiative. Time bank initiative मतलब you are spending some time with elderly population and in return you will be getting this quality time when you turn old. ठीक है? So इसे कहते हैं स्विट्जरलैंड की टाइम बैंक इनिशिएटिव. दिस इज काइंड ऑफ इनोवेटिव सोल्यूशन टू डील विद द करंट प्रॉब्लम. हमें टू प्रोंग्ड अप्रोच करना पड़ेगा. एक तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है उन्हें कैसे कैटर करें, और फर्टिलिटी जो डिक्लाइन हो रहा है उसे कैसे अरेस्ट करके रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी तक लेकर आ पाए. ठीक है? So with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.